हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। है ना। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, नोबेल प्राइज़ हम देखेंगे 2024 का, और साथ साथ में हम 2023 का भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कमीशन है वो क्या है, उसका दिमाग थोड़ा भी घुमा हुआ है, फिरा हुआ है, तो कुछ ठिकाना है वो पगला का क्या करेगा। तो 2023 और 24 दोनों का कर लेंगे, ठीक है। और हम कैसे आपको करवाएंगे, एकदम शॉर्ट टाइम में आपको करवा देंगे कि कीवर्ड्स आपको देखेंगे, कीवर्ड्स आपको बता देंगे, और आपको कीवर्ड्स ही पकड़ लीजिएगा कि किस में मिला है, फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है ना, कौन किसको मिला है और किस फील्ड में मिला है। बस हम इतना ही कराएंगे, ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो शुरू में कब से देने लग गया। तो 1901 से ये शुरू किया गया। किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। ये बम बना के जितना पैसा कमाया, ये आदमी बोला ठीक है अब हम बहुत पैसा कमा लिए, ये सबको क्या करना, बांट देना अच्छा माइंड को, ठीक है। और 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड में जो लास्ट फील्ड है वो इकोनॉमी का शुरू किया गया था। इकोनॉमिक्स में 1968 में अनाउंस किया गया कि हम लोग इकोनॉमी में देंगे। पहले 5 फील्ड में मिलता था, और अब 1968 से अनाउंस किया कि हम इकोनॉमी में भी देंगे, और 1969 में पहला इकोनॉमी में दिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर होगा। 1901 से दिया जाता है 5 फील्ड, 6 फील्ड में, 5 + 1 6, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको मिला है, किस लिए मिला है, ये ध्यान रखिए पहले कि आजकल का जमाना है जो किस चीज़ का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है। तो मशीन लर्निंग में टू फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनेबल, क्या इनेबल करता है, मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमारे दिमाग में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क आपको बस ध्यान क्या रखना है कि फिजिक्स में हम लोग एआई पे काम कर रहे हैं। एआई पे काम कर रहे कैसे करता है, वो मशीन लर्निंग पे करता है, और मशीन लर्निंग है जो हमारे न्यूरल्स नेटवर्क का कैसे आर्टिफिशियल नेटवर्क है वो पे काम करेगा। अब आपको पता है कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और सबका एक सबसे फेमस जो हमारा फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। बस आपको याद हो गया कि आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क में क्या लगेगा, फील्ड लगेगा, है ना, फील्ड। तो इसके नाम के पीछे देखिए क्या है, जॉन जे हॉपफील्ड, फील्ड लगेगा। और जो हमारा जो फेमस यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। इसके नाम के अंतिम में क्या है, न्यूटन। आपको जब भी एग्जाम में आएगा पूरा नाम लिखा रहेगा, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी हिल्टन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फील्ड किस में पढ़े थे, फिजिक्स में, टन न्यूटन किस में पढ़े थे, फिजिक्स में। तो आपको ध्यान रखना है बस यही कि आर्टिफिशियल न्यूटन कीवर्ड पकड़िएगा एग्जाम में कि न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल, जहां आर्टिफिशियल आएगा मतलब फिजिक्स 2024 में इसी में इसका प्राइज मिला है, और फील्ड और न्यूटन टन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस यही 2 चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया। अगला जो हम देखेंगे वो किसका देखेंगे, हम देखेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको क्या करना है, केक बनाना है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग करेंगे, ठीक है। इसमें किस चीज़ के लिए मिला है, इसमें 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस, और तीसरा है जॉन जंपर। आपको पता है ये जो 2 लोग हैं, है ना, पहले आपको ये बताते ये दोनों हैं कहाँ के रहने वाले, ये दोनों हैं अमेरिका के रहने वाले, और एक जो है ये जो टन वाला है वो क्या है, ब्रिटिश कैनेडियन है। ब्रिटिश और कनाडा के रहने वाले, पहले ब्रिटिश है वो कनाडा में शिफ्ट हो गया, ब्रिटिश कैनेडियन, ठीक है। और ये जो है हॉपफील्ड वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो हैं अमेरिका के रहने वाले। हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो है ये दोनों जो आदमी हैं, ये दोनों किस चीज़ पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्चर हैं ये, ठीक है, एआई रिसर्चर हैं। और एआई रिसर्च में इनका कंपनी है जिसके ये सीईओ हैं डेमिस हैसाबिस। उसका कंपनी का नाम क्या है, डीप माइंड, ठीक है, डीप माइंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों। और ये भी इसी कंपनी में जो काम करते हैं, ये दोनों को मिला है केमिस्ट्री में। अब इनको नाम कैसे रखेंगे, हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे, केक बनाना चाहेंगे। केक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बेकिंग पाउडर लाएंगे, बेकिंग सोडा, है ना, बेक करेंगे। बेक करने के लिए क्या चाहिए, सोडा। सोडा जब किसी चीज़ में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूल के क्या होगा, जंप करेगा। तो जंप जो करेगा ना, जब केक में हम सोडा में डालेंगे तो वो जंप करेगा, और जंप करेंगे तो आपको क्या आएगा, हंसी। तो ऐसे ही याद रखना है कि बेकर है, जब हम केक को बेक करेंगे तो वो फूल जाएगा, फूल लगने के बाद क्या होगा, जंप करेगा, और जंप जब करेगा तो हमको क्या आएगा, हंसी, है ना। तो डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर, किसी तरीके से इसी तरीके का आपको फुद्दू फुद्दू चीज़ बना के याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि जब हम केक बनाएंगे तो बेक करेंगे, बेक करने के बाद हमको जंप करेगा, जंप करेगा तो हमको हंसी आएगी। तो क्या होगा, बेकर, हैसाबिस एंड जंपर, ये तीनों को मिला है किस चीज़ में, केमिस्ट्री में। और ये जो कंप्यूटेशन का प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है, क्या आपको पता है प्रोटीन का डिजाइन का कंप्यूटेशन कैसे होता है, उनको मिला बेकर के लिए। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके लिए मिला है डेमिस हैसाबिस और जंपर को। तो इस तरीके से याद रख लेना है कि केमिस्ट्री में नोबेल किस चीज़ के लिए मिला है, प्रोटीन के लिए, एक प्रोटीन का डिजाइन कंप्यूटेशनल के लिए, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। और हम कैसे याद करेंगे कि केक बनाएंगे, केक को करने के लिए हम क्या करेंगे, बेक करेंगे, बेक करेंगे तो वो क्या होगा, जंप करेगा, जंप करेगा तो हमको हंसी आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगला जो है वो हम देखेंगे मेडिसिन में। मेडिसिन में किसको मिला है, तो सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है कि मेडिसिन के डिस्कवरी में जो है वो माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। आपको पता है आरएनए और डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से हमारा जीन ट्रांसफर होता है, आरएनए से हमारा क्या होता है, माइक्रो आरएनए। तो उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए, डिस्कवरी के लिए इन्हीं के रोल, इनका रोल जो रहा है
उसी के लिए इनको मिला है। ठीक है, इसको याद कैसे रहना है, आप एम्ब्रियो पढ़े होंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो गैरी नाम का एक आदमी है जो एम्ब्रियो पे काम करता है, बस यही ध्यान रखना है कि गैरी नाम का एक आदमी है जो एम्ब्रियो पे काम करता है, और उसी के लिए उसको मेडिसिन में 2024 में उसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। क्या याद रखना है, गैरी नाम का एक आदमी है जिसको एम्ब्रियो के लिए, तो नाम क्या है इनका, विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जो विक्टर एम्ब्रोस है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये जो गैरी रुवकुन है वो भी अमेरिका के ही रहने वाले, दोनों अमेरिकन डिसेंट के आदमी हैं। ठीक है, इनको मेडिसिन के लिए मिला है बायोलॉजी में, किस चीज़ के लिए, कि जो गैरी नाम का आदमी है वो एम्ब्रियो के लिए काम करता है। सो गैरी रुवकुन और एम्ब्रोस, ऐसे ये हो गया, ये मेडिसिन का हो गया। पीस में आपको ध्यान रखना है कि जो हैनकैंग है ना, आप आजकल पता है आपको साउथ कोरिया का म्यूजिक डांस बहुत फेमस है, ये जो जेनजी और जेन अल्फा वाला कैटेगरी है ना उसमें, कि उसके लिए भाग जाता है सब कि हम यहाँ जाएंगे इसका अटेंड करेंगे, तो साउथ कोरिया बहुत फेमस रहा है। तो हैंग नाम की एक लड़की है ना जिसका दिल क्या हो गया, हैंग कर गया है, टूट गया है, किस चीज़ के लिए, उनको क्यों मिला है कि उनका इंटेंस पोएटिक प्रोज के जो कन्फ्रंट क्या करता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा है ना, आप किसी से बहुत मोहब्बत किए होंगे या प्यार किए होंगे और वो दिख गया एकाएक, तो अब क्या होता है 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं कि भाई धक्क से मारते हैं, वहीं रुक गए। तो उसी के लिए इनको मिला है कि बहुत डीप मीनिंग का लिखती हैं, ह्यूमन लाइफ का जो फ्रेजिलिटी है उसको एक्सपोज करती हैं, उन्हीं के लिए इनको मिला है लिटरेचर में। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, साउथ कोरिया की रहने वाली हैं। इनका नाम क्या है, हैन कैन। तो हैन से कैन के क्या कर गया, इनका हैन का जो दिल है वो हैंग कर गया, तो इनका नाम रखना हैन कैंग। उनको किस चीज़ के लिए मिला है, इंटेंस पोएटिक प्रोज, जो क्या दिखाता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा को या ह्यूमन लाइफ के फ्रेजिलिटी को एक्सपोज करता है इनके लेखनी से, इसलिए इनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे किस चीज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। पीस किस चीज़ के लिए दिया गया है, जापान की एक ना ये क्या है, एनजीओ जैसी कंपनी है जो निहॉन हिंदोन को उसके मिला है, ये उसका ये क्या है बोल सकते हैं सिंबल है, किस चीज़ के लिए, कि वहाँ ये इसका एफर्ट क्या होता है कि जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स फ्री हो। ठीक है, और ये डेमोन्स्ट्रेट करे विटनेस को, टेस्टिमनी का, न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज अगेन, की दोबारा यूज ना हो। ऑब्वियसली आपको पता है कि बम किस पे मारा गया था, न्यूक्लियर बम जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी। कब मारा गया था आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप रिकॉल करिएगा, नहीं याद आ रहा तो फटाफट जाकर रिवीजन करना है। ठीक है, आप बताइए कि जापान पे कौन कौन सा 2 बम मारा गया था और कौन से डेट को मारा गया था। ठीक है, ये बताइएगा जापान में। तो जापान में बम मारा गया था, वहीं की कंपनी है निहॉन, है ना। आपको याद कैसे रखना है, निकॉन से क्या रखना है, निहॉन। ठीक है, तो निकॉन नाम का जो कैमरा से फोटो खींचा गया था उस समय, अभी क्या है, निहॉन हिंडन क्यों जो है वो एक कंपनी है जो क्या काम करती है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं ना वहाँ के जो बम वाला जो मारा गया था उनके फैमिली, उसी पे ये काम करती है, उसी को पीस प्राइज दिया गया है, जो क्या श्योर करता है कि न्यूक्लियर वेपन दोबारा यूज ना हो, है ना। सब कुछ जाके समझाता है कि इसको डिमोलिश कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। ठीक है, अगला जो है हम देखेंगे इकॉनमी में आपको पता है कि कब से मिलने लगा हमारा, 1968 से बोला कि हम देंगे, और 1969 में पहला दिया गया था, तो उस समय से दिया गया। इस बार फिर से 3 लोगों को मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, कि किसी भी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका उस कंट्री के प्रोस्पेरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी है BPCL, HPCL, IOCL, ये सब कंपनी फॉर्म या फिर हमारे रिलायंस है, वो क्या इंडिया की ही कंपनी है, तो वो सब जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर हमारे देश के प्रोस्पेरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी का स्टडी किए हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। किस चीज़ में, इकोनॉमी में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेबरीज रिस्बेक प्राइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब याद कैसे रखेंगे कि आपको पैसा दिया गया, ठीक है, आपके पापा आपको पैसा दिए, बोले बेटा भागो, सन रन, मनी दिए और बोले सन रन, है ना, बेटा भाग लो, तो सन रन, बस इतना से ही याद आ जाएगा कि पैसा मिला, और सन को बोले भागो, तो आपको पैसा मिला, आप क्या कर दिए, भाग लिया कि अब घर नहीं रहेंगे, अब चलते हैं हम बाहर घूमने फिरने। पैसा मिला बेटा को और वो भाग गया। ठीक है, तो ये कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ सन है, जॉनसन और रॉबिन्सन जॉनसन, सन हो गया, और मनी से क्या, ये डैरॉन, रन से क्या हो रहा है, रन, यहाँ पे नाम देखिएगा, राइमिंग देखिए मिलाइएगा, डैरॉन। ठीक है, डैरॉन से क्या हो रहा है, रन, और पैसा मिला जॉनसन। ठीक है, साइमन जॉनसन, है ना, और रॉबिन्सन, तो कौन है, डैरोन एकेमोग्लू, सैमॉन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। पैसा मिला, है ना, डैरोन मतलब वो भाग गया रन, और सन को मिला पैसा, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे नोबेल प्राइज 2023 को, इसको भी जल्दी जल्दी देख लेंगे कुछ ऐसे ही ट्रिक से। ठीक है, अगला जो मिला यह 2023 में फिजिक्स में जिसको मिला, वो किस चीज़ के लिए मिला, कि जो मैटर में एटोसेकेंड जो पल्स होता है ना,
जो पल्स होता है उसको भी तोड़ 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 के 8 सेकंड में लिया। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो लाइट का जो 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 किरण होता है, लाइट होता है, रे होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से वो जनरेट किए कि उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो उसको बोले कि वो 8 सेकंड होगा, 8 सेकंड पल्स होगा। उसी के लिए इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मैटर में मिला है, 3 लोगों को मिला है, ठीक है। ये जो पैरी एगोस्टिनी है ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रेंस कॉल्स को है वो हंगरी के रहने वाले हैं, और एने ली हुलर जो क्या है एक महिला है और ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। ये 5th महिला बनी है हिस्ट्री में जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। आपको पता है कि साइंस और टेक में स्टेम एक हमारे सरकार के द्वारा चला जा रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि हम महिलाओं को ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे कि जाइए आप लोग साइंस टेक्नोलॉजी में काम करिए। तो ये 5th महिला बनी है एलन डी हुलर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले। इसको याद कैसे रखेंगे कि किस चीज़ के लिए मिला है, इनको इलेक्ट्रॉन के लिए मिला है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है वो दिख नहीं रहा है क्लियर, उस पर हम क्या करेंगे, एक रे मारेंगे, एक लाइट मारेंगे, तो वो क्या होगा, तेजी से मूव करेगा और क्लियर इमेज दिखेगा। तो ये रे हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा इसमें आप देखिएगा इसका नाम क्या है कि पीरे, है ना। पीरे से आपको राइमिंग मिल रहा होगा, पीरे मतलब रे, है ना। पीरे एगोस्टिनी फ्रांस के रहने वाले, ठीक है। पीरे एगोस्टिनी फिजिक्स में रे पे, है ना। पीरे इलेक्ट्रॉन पे मारे हम, है ना। फेरेंज और ये हुलियर, है ना। क्या है ये हुलियर, हुलियर क्या हो गया, क्लियर दिख रहा है इमेज, है ना। जब हम रे मारे किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, फ्रेंच कॉर्ड्स पे, तो वो क्लियर दिख रहा है। इस तरीके से हम फिजिक्स में याद रख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे याद रखेंगे, ये किस चीज़ पे काम किए हैं, ये किए हैं फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का एकदम छोटा पार्टिकल पे चले जाएं। इसमें देखेंगे फिजिक्स में क्या है कि लाइट का जो सबसे छोटा यूनिट हो सकता है 8 सेकंड, उस पर काम किया है। केमिस्ट्री में क्या किया है कि क्वांटम डॉट, कि अगर कोई एक मटेरियल है उसका सबसे छोटा डॉट होगा वो क्या होगा, उसका सिंथेसिस, उसका डिस्कवरी पे काम किया है। तो हम इसका कैसे याद करेंगे कि हम गए दुकान और मूंग दाल लेके आए, और मूंग दाल को क्या किया, चबा के खा गए। जब खाएंगे तो आपका क्या है, मूंग का जो चबाते हैं तो उसका छोटा छोटा पार्टिकल आपके दांत में चिपक जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना है कि मूंग दाल खाने के बाद हम ब्रश किए, तो वो पूरा क्या है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज क्यों मिला, किसको मिला, वो सब है उसमें कि क्वांटम डॉट, कि जब हम मूंग दाल को चबाएंगे तो उसमें डॉट्स है जो आपके दांत में चिपक जाएगा, है ना। और मोंगी, ये देखिए मोंगी जी वेवेंडी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। तो मूंग दाल से याद रखना है मोंगी, ठीक है। उसके बाद ब्रश करेंगे हम, ब्रूस लुइस ई ब्रूस कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। और येलेंस्की येकीमोव, ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि मोंगी, मूंग खाए, ब्रश किए, उसके बाद क्या हो गया, हमको मूंग दाल खाने के बाद ब्रश किए, ठीक है, ये एलएसकी से, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना है। जो डॉट्स होता है, क्वांटम डॉट्स का साइज जो होता है 2 से 10 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से केमिस्ट्री के बाद आ जाएंगे हम मेडिसिन में। मेडिसिन में किसको मिला है, कोविड-19 के लिए मिला है। कोविड-19 में जो mRNA वैक्सीन मिला है उसी के लिए, डिस्कवरी के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। अब क्या है कि जब कोविड-19, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैटलिन कैरिस्को, ये रहने वाले हैं हंगरी के, और ये डेविड ब्रिसमैन, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा ये कोविड महामारी आया, उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले वैक्सीन बना, तो ये आपको तो पहले ध्यान आ जाएगा कि mRNA वैक्सीन बना, उसी के लिए मिला है ये, ठीक है, 2023 वाला। तो वैक्सीन बना तो सबसे पहले तो आदमी पे, मैन पे तो करेंगे नहीं ट्राई हम लोग, हम किस पे किए, कैट पे, ठीक है। सबसे पहले हम कैट पे किए, तो कैटलिन करिको और ड्रू वेस्टमैन, तो जो वैक्सीन बना mRNA वैक्सीन, वो सबसे पहले हम क्या किए, कैट पे किए, बिल्ली पे। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कोविड-19 का वैक्सीन mRNA बना, सबसे पहले हम कैट पे किए तो कैटलिन करिको, और उसके बाद आदमी पे किए, मैन पे तो ड्रू वेस्टमैन, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना है। अगला नोबेल पीस प्राइज, ये लिटरेचर में देखेंगे तो लिटरेचर में इनका क्या है कि फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोज, है ना, फॉर हिज वॉइस टू, जो अनसेबल, जो बात कही नहीं जाती है उसको ये अपने प्लेज और प्रोज में इतने इनोवेटिव तरीके से बनाया है ना, इसलिए इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। नॉर्वे आपको मैप में याद आना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। अभी आपको उस तरीके वाले फेज में है कि आपको जो भी बात बोला जा रहा है ना, फटाफट आपको सब याद आना चाहिए, है ना, और घबराना नहीं है। वो जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना था, जिससे हम लोग क्या करवाते थे, फील्डिंग करवाते थे जब खेलते थे, तो वो क्या बोलता था, आपने घबराना नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना है, रूल नंबर 1, आपने घबराना नहीं है। और बाकी तो क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, होना है, जैसे हैं, जिस तरीके से तैयार है उसमें कॉन्फिडेंस करके एग्जाम देना है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, जॉन फॉसे, है ना। ये कैसे हुआ कि ये बुक पढ़ते थे, जो किताबी आदमी होता है वो बहुत बुक पढ़ता है, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और वो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि जब तुम उसको प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाओगे ना तो फंस जाता है। तो जॉन फॉसे, ठीक है, इनको क्या है, इनोवेटिव प्लेज और प्रोज के लिए मिला है, जो
टू गिव वॉइस टू द अनसेबल, जो नहीं कहा जा सकता है उसी को वो प्लेज और पोएट्री में बहुत इनोवेशन तरीके से लाते हैं, इसलिए उनको 2023 का नोबेल लिटरेचर में प्राइज दिया गया है। नॉर्वे के रहने वाले जॉन फॉसे। कैसे याद रखना है कि बुक पढ़ते पढ़ते उनको थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल दुनिया में आके वो फंस गए, तो फॉस हो गए, ठीक है, जॉन फॉसे। अगला जो है ये सुंदर महिला जो दिख रही हैं आपको, ये इनको पीस प्राइज मिला है 2023 में। ये कहाँ के रहने वाली हैं? ईरान की रहने वाली हैं। और ये जब इनको मिला उस समय भी जेल में थी और शायद अभी भी ये जेल में ही हैं। इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। ये तो आपको याद ही रह जाएगा, इसके लिए तो कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस लिए मिला? फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है। ईरान में आपको पता है कि अभी हाल में ही एक लड़की थोड़ा कम कपड़ा पहन के निकली, किस चीज़ के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम महिला। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बुर्का पहना, हमको ढक के रखो, हर का अपना आज़ादी होता है, इसी के लिए हम उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको अपोज कर रहे हैं, वो उनका अपना मत था, ठीक है, तो वो कर सकती थी, ठीक है। इनका जो एनजीओ है उसका नाम क्या है? वीमेन लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है। तो पीस प्राइज कैसे याद रखना है कि ईरान में क्या है, ईरान में बहुत वीमेन को सप्रेस किया जाता है। जब सप्रेस किया जाता है तो वहाँ का लाइफ क्या हो जाता है? नर्क जैसा बन जाता है। तो नर्क से क्या याद रखना है? नरगिस मोहम्मदी। ये बहुत फेमस हुई थी, ये जेल में थी, इनको पीस प्राइज मिला है। किस चीज़ के लिए? कि जो ईरान में जो वहाँ की महिलाओं का जो ऑपरेशन होता है उसी के खिलाफ फाइट करने के लिए, या ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम फॉर ऑल को फाइट करने के लिए। ये सब हो गया, ठीक है। लास्ट में बट नॉट द लिस्ट 2023 का जो इकोनॉमी का जो मिला है वो किनको मिला है? क्लॉडिया गोल्डीन। इनके नाम में ही गोल्ड है। गोल्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? इकोनॉमी से। तो याद रखना है इस तरीके से। किस चीज़ के लिए? फॉर हैविंग एडवांस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स, की जो इकोनॉमी में, लेबर में, है ना, लेबर मार्केट में विमेंस का क्या भागीदारी है, उसी पे ये रिसर्च किए कि उनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। उसी के लिए इनको क्या मिला? क्लॉडिया गोल्डीन को क्या मिला? इनको इकोनॉमी में 2023 में मिला। तो गोल्ड मिला, है ना, गोल्ड क्या होता है? इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्लॉडिया गोल्डीन। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2023 2024 दोनों का नोबेल प्राइज याद हो गया। अब आपको आ गया हो कि भूला, ठीक है, सब भूल गए होंगे, तो हम फटाफट क्या करते हैं, आपको रिवीजन करवा देते हैं, है ना। यहीं पे सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे? 2024 के नोबेल से, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है कि नोबेल कब मिलना, नोबेल कब से शुरू होता है? 1901 से, ठीक है, 1901 से। कितने फील्ड में मिलता था? 6 फील्ड में। 6 फील्ड में, पहले 5 फील्ड में मिलता था, एक फील्ड जुड़ा इकोनॉमी का। कब जुड़ा? 1968 में, है ना। पहला नोबेल कब दिया गया इकोनॉमी में? 1969 में, ठीक है। अब हम याद करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में 2 लोग को मिला है, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है? आपको बताए थे कि एआई आजकल बहुत चल रहा है, तो एआई से रिलेटेड न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए बात की जा रही थी, ठीक है। किसको मिला? हम क्या बताए थे आपको कि 2 चीज रखना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनका नाम क्या है? जॉन जे हॉपफील्ड, हीपफील्ड और न्यूटन। 2 चीज याद रखना था, तो क्या है? जॉन जे हॉपफील्ड और हिंटॉन, है ना, हिंटॉन, टॉन न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। उसका बाद हम याद करेंगे क्या? केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में किनको मिला? केमिस्ट्री में आपको बताए थे कि हम क्या करेंगे, केक को क्या करेंगे? बेक करेंगे। जब वो बेक करेंगे तो क्या करेगा? जंप करेगा तो हमको क्या आएगा? हंसी आएगा। तो डेविड बेकर, है ना, जॉन जंपर और डेमिस हैसबिस, ठीक है, डेविस हैसबिस। आप जब एग्जाम में नाम पढ़ेंगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा ये हंस रहे थे, हैसबिस है, ये जंप कर रहा था, ये जॉन जंपर है ना, हमको बेक करना था, ये क्या है? डेविड बेकर है। बस आपको ध्यान कर रखना है केमिस्ट्री से रिलेटेड हम क्या करेंगे, केक को बेक करेंगे, जब बेक करेंगे तो वो जंप करेगा तो हमको हंसी आएगी, ठीक है। इसमें आपको क्या बताए थे कि जो हैसबिस और जंपर है ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर है और इनकी अपनी कंपनी है जिसका नाम क्या है? डीप माइंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उनका किस चीज़ के लिए मिला था? प्रोटीन का स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन के लिए। और जो शुरू में जो बेकर थे, डेविड बेकर, उनको प्रोटीन के डिजाइन के कंप्यूटेशन के लिए मिला, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ में? मेडिसिन में आपको बताया था कि गैरी नाम का एक आदमी है जो एम्ब्रियो पे काम करता है, तो गैरी रुमकुन और विक्टर एम्ब्रॉस, ठीक है, माइक्रो आरएनए पे काम के लिए उनको मिला था। इतना ही याद रखना है। आपको फिर बताए थे कि साउथ कोरिया के जो लोग हैं आजकल बहुत फेमस हैं, तो हैन नाम की एक लड़की है जिसका दिल हैंग हो गया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उनका दिल टूट गया था। किसके लिए मिला था? उनका इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए, उनके लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे पीस प्राइज किस चीज़ के लिए? आपको बताया था कि जापान में बम मार दिया था, जापान के जो लोग हैं जो अभी बम से अफेक्टेड थे उनके फैमिली के लिए, है ना। क्या बताया था कि निकॉन के कैमरा से हम फोटो खींचे थे। अभी कौन सी कंपनी है? निहॉन नाम की जो एनजीओ है, निहॉन हिंडैनक्यो, उसको मिला है, ठीक है। और लास्ट में क्या बताया था इकोनॉमी के लिए कि आपको पैसा मिला, है ना, मनी मिला, तो आप क्या करेंगे? रन करेंगे। और किसको मिला था? पापा दिया आपको सन, तो क्या बोले कि पैसा मिला तो सन रन कर गया। तो डेरॉन रन, है ना, डॉरन एकमुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। उनके किस चीज़ के लिए मिला था? कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका इफेक्ट, उसको फॉर्म करने से जो हमारे देश का प्रोस्पेरिटी है उसमें क्या इफेक्ट होता है, इसी के लिए। 23 वाला भी आपको हम बता देते हैं, फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। आपको बताया था कि 2023 में फिजिक्स के लिए किसको मिला था? कि
जो लाइट है, लाइट का जो मिनिमम एट्टो सेकेंड होता है पल्स, उसका डिस्कवरी के लिए क्या बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे हम एक रे मारे तो वो दिख नहीं रहा था, उसके बाद वो क्लियर से दिखने लगा, तो रे से क्या हो गया, पिएरे एगोस्टिनी, है ना। और उसके बाद केरेंज, ये फेरेंज क्रॉस, है ना, क्या बोले थे, क्लियर इमेज, है ना, तो हिल्यूरियर, क्लियर, ठीक है, एन ए हिल्यूरियर। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या बताए थे कि मूंग दाल खाएं, उसके बाद हम ब्रश किए तो क्या बताए थे कि क्वांटम डॉट्स, जब आप दाल खाए होंगे तो दाल आपके दिमाग में, ये दांत में चिपक गया होगा तो वो डॉट्स में होंगे, तो क्या बताए थे कि मूंगी दे बवेंडी, ल्यूज दे ब्रूश और एलेंस्की ये की मोब। उसका बाद हम आपको तीसरा क्या बताए थे कि मेडिसिन में क्या बताया कि 2 लोग को मिला है कोविड-19 में mRNA वैक्सीन पे लिए, तो हम mRNA वैक्सीन सबसे पहले किस पे किए, कैट पे, है ना, कैटलीन और ड्रू वेसमैन, उसके बाद मैन पे किए, इस तरीके से। और लास्ट क्या बताए थे लिटरेचर में क्या बताए थे कि जॉन फॉसे नाम का एक आदमी है जो बहुत किताब पढ़ते हैं, जो अनसेबल, जो बात कहने लायक नहीं होता उसको वो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से प्लेज एंड प्रोज में करते हैं, तो उनका बुक जो वो क्या हुआ, बुक पढ़ते पढ़ते वो फंस गए, तो वो क्या हो गया, जॉन फॉसे, और वो नॉर्वे के रहने वाले थे। और लास्ट में आपको क्या बताया इनके बारे में कि ये कहाँ की रहने वाली, ईरान की रहने वाली महिला है नरगिस मोहम्मदी, इनको किस चीज़ के लिए, ईरान में जो वीमेन पे इंप्रेशन होता है, ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए। और लास्ट में आपको क्या बताएं कि क्लॉडिया गोल्डिन, इनके नाम में ही गोल्ड है, और ये जो हमारा इकोनॉमी में, लेबर मार्केट में विमेंस का क्या भागीदारी है उस पर ये रिसर्च किया, उसके लिए मिला है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपको घबराना नहीं है, ये आपको 2-3 बार जब मौका मिले देख लीजिएगा, एक पे शुरू में देख लीजिएगा नॉर्मल स्पीड पे, उसके बाद 1.5 या 2x पे भी रिकमेंडेड है, देख सकते हैं, और आपको याद हो जाएगा, जब एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए, जो पढ़े हैं उस पर भरोसा रखिए, एग्जाम एकदम ही निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।